fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. हेलो गैस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आज के जो ब्लॉग में जो बताऊंगा तो ये हिस्ट्री और इतिहास के रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारे गांव के बारे में यहाँ पर क्या है कि पहले जो होती थी सती प्रथा होती थी, क्योंकि ये कम से कम 200 या 200 साल के पुराने मतलब प्राचीन समय की बात है, क्योंकि 200 या 200 साल मतलब प्राचीन समय की बात हो जाती है। तो आज का ब्लॉग वही है कि जो है आज हमारे गांव का नाम सती टोला क्यों पड़ा और यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों है और यहाँ पर क्यों सती प्रथा होती थी, तो आज उसके बारे में आज जानकारी होगी। और जो हमारी जानकारी देंगे पटेल जी, हमारे गांव के पटेल जी हैं। और क्योंकि ये समथिंग इनकी एज और जो पटेल जी है, क्योंकि इनकी एज समथिंग 85 साल की हो गई है, और इनकी जो यहाँ पर जो समझे बाबा बोलते हैं ये इनके कुल देवता है। और इसके बारे में जो समझे बाबा के बारे में और यहाँ पर जो सती प्रथा क्यों होती थी उसके बारे में ये जानकारी देंगे पूरी तरीके से। तो चलो चलते हैं, फिर इनसे जानकारी लेते हैं अपन। दादाजी, यहाँ पर जो है सती प्रथा क्यों होती थी और कब से होती है यहाँ पर सती प्रथा? सती प्रथा बहुत पुरानी बात है। ये जो राजा राम मोहन के जमाने में सती प्रथा थी, उस समय यहाँ पे जो कन्नड़ के रहने वाले थे लोग, हमारे कुटुंबी लोग जो थे कन्नड़ के रहने वाले थे, उनके कुटुंब में सती प्रथा थी। जिसका पति मर जाता था, उसके जो अनुयायी होते हैं, समाज के अनुयायी होते हैं, जिसे भाट कहते हैं, वे लोग उसे ऐसा मोह कर देते थे कि वो जाके अपने पति के चिता में कूद जाती थी। अच्छा, और मतलब उसकी यादगारी में ये सती माई की मूर्तियाँ मनाई जाती थी। हाँ, तो ये जो सती प्रथा है कितने वर्षों तक चली है? है? जो सती प्रथा है ये कितने वर्षों तक चली? ये राजा राम मोहन राय ने बंद कर दिया। अच्छा, राजा राम मोहन राय के ज़माने से हाँ, बंद हो गए। हाँ, तो आज भी यहाँ मन्नतें पूरी होती है। यहाँ सोमजी बाबा करके हमारे कुल देवता है। यहाँ दीपावली के दूसरे दिन, गौ क्रीड़ा के दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है, और मेले में बहुत लोग आते हैं और अपने मन्नतें पूरी करके जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेला भरता है किस दिन भरता है और क्यों भरता गौ है? क्रीड़ा बोलता है ना, हाँ, गौ क्रीड़ा के दूसरे दिन भरा जाता है यहाँ पर मेला। हाँ। और कितनी पब्लिक आ जाती है यहाँ पर? यहाँ पे कोई गिनती नहीं, बहुत लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, आसपास के ग्रामों के लोग आते हैं, और यहाँ पे अपने अपने कभी पूजा पाठ करके अपनी मन्नतें पूरी करके जाते हैं। अच्छा, जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती जो है? यहाँ मन्नत मांगता है जी। उसकी मन्नतें पूरी होती है। तो यहाँ पर गाइस, क्योंकि यहाँ पर मेला भरा जाता है दीपावली के कुछ जो गैया बुझारते हैं उसके दूसरे दिन यहाँ पर मेले मडे भरे जाती है। और यहाँ पर दादाजी का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है, कम से कम यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा पब्लिक आती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी न्यू चल रहा है। तो दादाजी का ये कहना है। आएगा क्या बेटा? तो दादाजी, यहाँ पर जो है अपने गांव का नाम सती टोला तो है, लेकिन यहाँ पर सती टोला नाम क्यों पड़ा? यहाँ कारण है यहाँ पर? सती माई के वे बनी, और वो सती माई के उपलक्ष्य में यहाँ पे वो गांव का नाम भी सती टोला पड़ा। हाँ दादाजी, ये तो ठीक है, लेकिन जो अपना सती टोला गाँव है तो यहाँ पर सती प्रथा कब से होती थी? राजा राम मोहन के जमाने के पहले से होती थी, राजा राम मोहन ने बंद करा दिया। अच्छा, तो इसलिए अपना गांव का नाम सती टोला गाँव पड़ा है ना? तो इस गांव का नाम सती टोला गाँव पड़ा है। हाँ। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारी यहाँ मूर्तियाँ दिख रही है, तो ये सभी जो सती प्रथा होती थी तो उन सभी की थी। हाँ, जो सती हो गई उन्हीं के यादगारी में ये मनाया जाता है। तो जो यहाँ सोमजी बाबा है, तो आपकी एक कुल देवता हमारे ये सोमजी बाबा कुल देवता है। कुल देवता, तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी बताओ ये कि आप क्यों कुल देवता मानते हो? हमारे पूर्वजों से कुल देवता है।
हम लोग कन्नड़ भाषा ही बोलते हैं और कन्नड़ के रहने वाले थे पुराने जी हमारे पूर्वज लोग। एक दो सब और ये महान शक्ति थी जिसमें सोमजी बाबा को हाँ ऐसे हर इसमें होता है कि अभी कोई ना कोई ऐसा धार्मिक पुरुष निकल जाता है जी। तो पूजनीय पुरुष थे। तो आप कुछ कन्नड़ में बोल सकते हो हाँ, जैसे बात बिल्कुल। करना है, कन्नड़ भाषा हम बोलते हैं। कन्नड़ जैसे भाषा। कि हो गया कि समझो बाबा के बारे में आप थोड़े से कन्नड़ में थोड़ा बताओ, कन्नड़ भाषा में आप बोलो थोड़ा। सोमजी बाबा नाम कुल देवता हो ना सतत पूजा पाठ ಮಾಡ್ತು और ये हर दीड़ गैप मंडे तुमता कई लोग बरताव और मन्नत पूरा आपता। हेलो गैस, दादाजी ने बहुत सारी जानकारी दे दी है क्योंकि इनको क्या है, प्राचीन समय के ये मतलब पुराने ज़माने के हैं, तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है सोमजी बाबा के बारे में। क्योंकि इनके जो सोमजी बाबा है कुल देवता है, और ये जब से इनके जो दादाजी थे या दादा परदादा थे तब से यहाँ पर सोमजी बाबा की पूजा पाठ करते आ रहे हैं और पूजा करते हैं, और ये सोमजी बाबा को अपना कुल देवता मानते हैं। और जो सती टोला गाँव पड़ा है, ये सती प्रथा के चलते ही यहाँ पर इस गांव का नाम सती टोला पड़ा हुआ है। दादाजी ये जो पत्थर लेके घूम रहे हैं, तो ये क्यों मतलब पकड़ के घूमते हैं कि इनसे मतलब जो घुमाने से मन्नत पूरी हो जाती है जो भी घुमा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको खुशी है, खुशी के उपलक्ष्य में वो मुर्दा का ये पुराना वाला ये खुशी के उपलक्ष्य में अपने श्रद्धा और ताकत का वो प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर जो बहुत सारे पैर दिख रहे हैं, ये तो ये जो पैर दिख रहे हैं, ये पैर क्यों बनाया गया है यहाँ पर? पद चिन्ह है उनके। सोमजी आके पद चिन्ह है पुराने, जी। आते जाते थे उनके पद चिन्ह है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पद चिन्ह वहाँ पर बनाया गया है। हाँ। फिर बनाया गया या फिर पहले से ही है? यहाँ आते थे। देखो गाइस, यहाँ पर दादाजी ने और चाचा ने बहुत कुछ बताया है, और दादाजी ने भी बहुत कुछ बताया है। क्योंकि यहाँ पर देख लो बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जहाँ पर सती प्रथा होती थी। और हमारे गांव में इसलिए जो गांव का नाम पड़ा है सती टोला पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सती प्रथा होती थी 200 साल पुरानी। और देखो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। अभी यहाँ पर क्या है, कुछ दिनों में मतलब दिवाली के बाद में यहाँ पर मेला मंडई मतलब बहुत ज़ोरों शोरों से बनने वाली, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल रहता है। और देखो यहाँ पर पद चिन्ह है सोमजी बाबा के, है ना, दिख रहा है ना आपको, ये पद चिन्ह है यहाँ पर। क्योंकि 200 साल पुरानी मतलब बहुत सालों की बात हो गई है। 200 साल पुरानी, हाँ 200 साल पुरानी मतलब बहुत सालों की बात हो गई है। राजा राम मोहन राय के जमाने की बात है। और जो यहाँ सती प्रथा जो होती थी, ये पहले से होती थी, राजा राम मोहन राय के ज़माने से होती थी। क्योंकि ये जो सती प्रथा होती थी कि इसको बंद राजा राम मोहन राय ने किया है। क्योंकि जो ये सती प्रथा बंद हुई है ये 1829 में बंद किया गया है। क्योंकि जब राजा राम मोहन राय ने इसके विरुद्ध अपना प्रदर्शन किया तब जाके ये बंद हुई है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मूर्तियाँ बहुत सारी है और बहुत बड़ी बड़ी है। तो देखो ये है मूर्ति, ऐसी मूर्ति है, बहुत प्राचीन है, मतलब 200 साल पुरानी मतलब ऐसी है। क्योंकि अभी इसका थोड़ा डेवलप होने को है। और देखो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। तो मतलब ये कम से कम 50 या 100 मूर्तियाँ होंगी जहाँ पर यहाँ बनी हुई है। तो आप देख सकते हो ये है ना। तो यही है, क्योंकि